नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग आर्थिकी एवं व्यावसायिक करंट अफेयर्स आप देखेंगे, है ना। आज देखेंगे। इसके पहले हम लोग जो घटनासार मैगजीन आई 5 जुलाई तक है, ठीक है ना। जनवरी से लेकर 5 जुलाई 2026 तक उसका जो है हम लोग वन लाइनर देखे हैं। उसके बाद में उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय MCQ फॉर्म में भी देख चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग इकोनॉमिक उसका जो एरिया है उसको देखेंगे। इसके साथ साथ में थोड़ा बहुत पुरस्कार से संबंधित भी देखेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हमने पहले से ही करा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का नया जो है कार्यकारी जो निदेशक है यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है रवि शंकर को नियुक्त किया गया है। किसको? रवि शंकर को, ठीक है। अगला जो हमारा है BVG रामजी जो बिल आया था, है ना, मनरेगा के स्थान पे, वो कब से प्रभावी हुआ? तो 1 जनवरी 2026 से, ठीक है ना। 1 जनवरी 2026 से, यानी इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन जो है, माफ़ करिएगा, इसमें जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सी वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला, ठीक है ना। कौन सा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से, 1 जुलाई 2026 से। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जो है मतलब किस राज्य की 4 आदिवासी फसलें, ठीक है ना, सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगाड़ी अरहर और क्षत्रिय धान, इसको जो है GI टैग मिला है। तो ये मिला है जो है किसको? मध्य प्रदेश को। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को, ठीक है ना। इसके बाद में एक संस्था है फूड की फसाई, 1 जुलाई 2027 से अनुमोदित खाद्य उत्पादों पर किस नए मानकीकृत लोगों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब वहाँ पर एक लोगो लगाना होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है ना। फसाई के द्वारा अप्रूव्ड फूड प्रोडक्ट्स जो स्टार्ट किया गया है उसको, ठीक है ना। तो ये जो चौथा हमारा है इसका हो जाएगा वीगन खाद्य लोगों पर, ठीक है ना। वीगन खाद्य लोगों पर इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है जून 2026 में जारी, ठीक है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो भारत है उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4th, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। 29 मई 2026 को, ठीक है, NCDEX द्वारा मुंबई में भारत की, बस यहाँ से ध्यान रखना है, भारत की पहली सेबी अनुमोदित मौसम डेरिवेटिव अनुबंध किस नाम से लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है रेन मुंबई, ठीक है ना। रेन मुंबई, यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा है 7 मई, माफ़ करिएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन है। मई 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में प्रवेश का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर किया है। तो ये किस पर सिग्नेचर किया है? तो ये क्या है? इथियोपिया पे। कहाँ पर? इथियोपिया पर, यानी जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 8वां है केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है, इन्होंने खेत बचाओ अभियान कहाँ से शुरू किया है, ठीक है ना। खेत बचाओ अभियान कहाँ से शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ग्राम रामासिया जो है यहाँ से, ठीक है ना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये रायसेन मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। अगला हमारा है बैंकिंग प्रणाली में, ठीक है, किसमें? बैंकिंग प्रणाली में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाने और विदेशी जो मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु RBI ने किस डिपॉजिट के लिए विशेष स्वैप विंडो शुरू की है। तो ये जो स्टार्ट की है वो की है किसके लिए? FCNR, ठीक है ना, FCNR, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा 10वां है कि जून 2026 में भारत और किस पड़ोसी देश के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान, ठीक है ना, सीमा पार डिजिटल भुगतान को सक्षम करने हेतु UPI लिंक लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। UPI लिंक जो है लॉन्च किया गया है। तो ये नेपाल के साथ में, ठीक है ना, किसके साथ? नेपाल के साथ में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा 11 नंबर है कि मई 2026 में भारत का कुल सकल, ध्यान रखिएगा, भारत का कुल सकल माल एवं सेवा कर GST संग्रह कितना दर्ज किया गया है। मतलब व्हाट वाज द टोटल ग्रॉस GST कलेक्शन रिकॉर्डेड इन मई 2026। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 1.94 लाख करोड़, ठीक है ना। अगला जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मई 2026 को किस खाड़ी देश ने तेल निर्यातक देशों के संगठन OPEC से अपनी सदस्यता जो है समाप्त कर ली है। तो ये किसने समाप्त कर ली है? संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला है 1.1 ट्रिलियन डॉलर लगभग 100 लाख करोड़ की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के पहले ट्रिलियनियर यानी खरबपति कौन बने? तो इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है, एलन मस्क हैं, ठीक है ना। कौन है? एलन मस्क, टेस्ला के ये मालिक हैं, ध्यान रखिएगा। और स्पेस एक्स जो कंपनी है वो भी इन्हीं की है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस बैंक को, ठीक है, फिनकॉन इनोवेशन अवार्ड के तहत स्वर्ण पदक दिया गया है? तो ये जो दिया गया है वो जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक लिमिटेड है उसको दिया गया है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI आधारित, ठीक है, व्हाट्सएप टूल IL सीड्स किसान मित्र, ध्यान रखिएगा, IL सीड्स किसान मित्रा, ये जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा तिलहन फसलों से। किससे? तिलहन फसलों से, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में, ठीक है ना, REC लिमिटेड के किस प्रमुख वित्तीय संस्थान में, मतलब जो REC है उसको किस प्रमुख वित्तीय संस्थान में जो है विलय कर दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसको जो विलय किया गया है वो किस में किया गया है? तो ये हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 16 जून 2026 को पेरिस के बाद, ध्यान रखिएगा, पेरिस के बाद फ्रांस के किस दूसरे प्रमुख शहर में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी कि UPI की शुरुआत की गई है? तो ये UPI की शुरुआत की गई है नीस में। कहाँ पर? नीस में। तो इसमें हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RBI के स्वैप विंडो माध्यम से $300 मिलियन जुटाने वाला देश का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSU कौन बना है? तो ये जो आपका बना है वो बना है बी ऑप्शन हमारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। कौन सा? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हमारा 19 नंबर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, ठीक है ना। एशिया का सबसे पुराना जो है ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना। कि और इसमें कुल 30 मतलब मेंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। कि सहायक कंपनी द्वारा जून 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले सात्विक, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले सात्विक शेयर बाजार सूचकांक का क्या नाम है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा BSE सात्विक 100, ध्यान रखिएगा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर का। फिर 20वां है 16 मई 2026 को भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है वो गुवाहाटी असम में किया गया है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है FAO द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2026 के अनुसार जलीय जीवों के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है इस स्थान पे है, सेकंड स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, किस स्थान पे है? सेकंड, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में फिर 22 है भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने हेतु कपड़ा मंत्रालय ने किस पहल की शुरुआत की है? तो जो कपड़ा मंत्रालय है ये आपका शुरुआत किया है विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यानी हमारा जो इसमें बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है ना, 22 का। फिर हम 23 नंबर देख लेते हैं। 19 अप्रैल 2026 को देश के पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये आपका जो है ओडिशा में किया गया है। कहाँ पर? ओडिशा में। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट है। अगला है ब्रुसेल्स, है ना, ब्रुसेल्स में आयोजित समारोह में किस सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को UITP अचीवमेंट अवार्ड फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा दिल्ली जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है DMRC, ठीक है ना, इसको सम्मानित किया गया है, यानी इसमें भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला 25 नंबर है कि अप्रैल 2026 में भारत का पहला पूर्ण एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र यानी एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को किस IIT संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो 25 नंबर है इसका हमारा हो जाएगा सी। IIT रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है मशरूम की खेती और उत्पादन में, ठीक है ना। मशरूम की खेती और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार द्वारा मशरूम मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो मशरूम मिशन जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा 27 है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ठीक है ना, ने अप्रैल 2026 में भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा संचालन कहाँ से शुरू की है? तो ये आपका जो है कहाँ से शुरू किया गया है? लक्षद्वीप से शुरू किया गया है। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला है, दूर दराज के क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु किस विकास ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो इसमें जो हमारा 20 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली जो है कहाँ से शुरू की गई है? तो ये गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से, यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो कर्नाटक में लॉन्च किया गया है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगला हम लोग 31 नंबर देखते हैं, मत्स्य पालन विभाग द्वारा विकसित देश का पहला आधिकारिक मोती पालन क्लस्टर हाल ही में कहाँ पर खोला गया? तो ये आपका खोला गया है हजारीबाग, झारखंड में, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। अगला हमारा 32 नंबर है, ब्रिक्स समूहों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां आधिकारिक सदस्य कौन बन गया है? तो जो 10वां आधिकारिक सदस्य बना है वो बना है उज्बेकिस्तान, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद में 33 नंबर है, जून 2026 में $1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन प्राप्त कर भारत का 130वां है ना यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? तो इसमें जो बना है वो बना है सर्वम AI, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद में फिर 34 नंबर है, जून 2026 में CAG की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में किस भारतीय राज्य ने सर्वाधिक राजकोषीय घाटा है ना राजकोषीय घाटा जो है दर्ज किया है, यानी फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये किसका है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय का। किसका हो जाएगा? मेघालय का, यानी ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट है। इसके बाद में 35 नंबर है, 19 जून 2026 को भारत सरकार द्वारा देश की 29वीं, ध्यान रखिएगा, 29वीं नवरत्न कंपनी का प्रतिष्ठित दर्जा रक्षा PSU को प्रदान किया गया है। तो ये जो दिया गया है वो गार्डन रीच्ड शिप बिल्डर्स, ठीक है, एंड इंजीनियर्स को दिया गया है। ये कोलकाता में है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में फिर हमारा 36 नंबर है, स्टील वर्ल्ड एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में स्टील इस्पात में कौन सा बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो इसमें कौन सा बन गया? सेकंड बन गया है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। इसके बाद में अगला है कि CMFRI की वार्षिक समुद्री मछली उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार 6.85 लाख टन उत्पादन के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो इसमें जो है तमिलनाडु, कौन सा? तमिलनाडु रहा, यानी ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट है। अगला हमारा है, हाल ही में किस IIT ने, ठीक है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भारत का पहला, ठीक है, वेरिएबल पेमेंट इकोसिस्टम रिंग 1 लॉन्च किया है? तो ये जो आपका लॉन्च किया है 38 नंबर का हमारा हो जाएगा बी, IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने, ठीक है ना। फिर हमारा 39 नंबर है कि जून 2026 में पूर्वोत्तर, ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, पूर्वोत्तर में किस राज्य ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव यानी कि पाइनएप्पल फेस्टिवल का जो है आयोजन किया है? तो ये 39 का हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा, यानी ऑप्शन सी जो हमारा है सही है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हमारा अगला है, मई 2026 में भारत का, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये जो आपका 40 नंबर का हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी केरल। कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा 41 नंबर है, मई 2026 में किस राज्य द्वारा बक्सा शहद, ध्यान रखिएगा, बक्सा शहद की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका, किसको? संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की गई है? तो इसमें हमारा हो जाएगा असम। कौन सा? असम हो जाएगा। फिर 42 नंबर है, मई 2026
मई 2026 में केंद्रीय बजट ने किन 2 शहरों के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को जो है मंजूरी दी है? तो ये 42 का हमारा हो जाएगा बी, धोलेरा से अहमदाबाद, ठीक है ना, गुजरात। ये हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसके बाद में फिर हमारा 43 नंबर है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश को प्रमुख जैविक कीवी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसमें हमारा हो जाएगा अरुणाचल कीवी, ठीक है ना, USP ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगला हमारा है 13 अप्रैल 2026 को भारत सरकार ने वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000, कितना, 10,000 करोड़, ठीक है ना, 10,000 करोड़ रुपए। अगला है वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर पार करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सी बनी है? तो ये जो 45 नंबर है इसमें हो जाएगा आपका अमूल। कौन हो जाएगा? अमूल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारा 46 नंबर है मार्च 2026। कब? मार्च 2026 में ऋण सूचकांकों के लिए भारत का पहला पैसिव हाइब्रिड फंड किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सी, एडलवाइस, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। अगला हमारा 47 नंबर है हाल ही में किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा भारत की पहली, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किया गया है? तो ये त्रिपुरा बैंक, जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, यानी बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 48 नंबर देख लेते हैं, जो MSME निर्यातकों को समुद्री लॉजिस्टिक बाधाओं से राहत देने हेतु, ठीक है, केंद्र सरकार ने, किसने? केंद्र सरकार ने 497 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? किस बाधाओं को राहत देने के लिए? समुद्री लॉजिस्टिक बाधाओं को। तो जो ये आपका स्टार्ट किया है ये हो जाएगा रिलीफ। कौन सा हो जाएगा? रिलीफ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक, ठीक है, इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। अगला हमारा है मार्च 2026 में किस राज्य ने, ठीक है, प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को जो है पेटेंट या पौधा किस्म संरक्षण प्रदान किया? आप बस नागौरी पान मेथी को जो है किसने जो है संरक्षण दिया है, ठीक है ना। तो इसको जो संरक्षण दिया है वो राजस्थान ने दिया। किसने दिया है? राजस्थान ने दिया है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है जनजातीय मामलों। ध्यान रखिएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थानीय जनजातीय शिल्प को वैश्विक बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है? तो ये जो आपको लॉन्च किया गया है ये रीसा है ना, रीसा टाइमलेस ट्राइबल को लॉन्च किया गया है। अगला जो हमारा 51 नंबर है वो है मार्च 2026 में महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना। कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा बना है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 52 नंबर है कि 11 से 13 अप्रैल 2026 के बीच में उन्नति कृषि महोत्सव, ध्यान रखिएगा, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया है रायसेन, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अगला हमारा है केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रोत्साहित की गई ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो जो ऑरेंज इकोनॉमी है उसका संबंध किससे है? ज्ञान आधारित एवं रचनात्मक गतिविधियों से, ठीक है ना, यानी जो इसमें हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च 2026 को भारत ने कितने टन ऐतिहासिक कोयला उत्पादन का लक्ष्य जो है पूरा कर लिया है? तो इसमें आपका हो जाएगा 1 बिलियन टन, यानी 100 करोड़ टन जो है इसका लक्ष्य पूरा कर लिया है। अगला है WTO की जो 14वीं मंत्रिय स्तर सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है याओंडे, कैमरून में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मार्च 2026 में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका बना है आंध्र प्रदेश। कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश, यानी इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को गति देने के लिए भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना किसके लिए शुरू की है? इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। PM E-ड्राइव योजना की अवधि जो है कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये आपका 2028 तक, ठीक है, यानी इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हमारा 58 नंबर है
जो फोर्ब्स बिलियनर्स की सूची है उसके अनुसार मात्र 22 वर्ष की आयु में सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं? तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सूर्या मिड्डा। क्या नाम है? सूर्या मिड्डा नाम है, ध्यान रखिएगा। यानी 58 का क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को किस विशेष वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसको किया गया है कृषि वर्ष। ठीक है ना, कृषि वर्ष, यानी इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो 60 नंबर का है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति गणना के लिए 2012 के स्थान पर नए आधार वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कब किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा 2022। क्या हो जाएगा? 2022, ठीक है ना। अगला हमारा 61 नंबर है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मिशन की जो है घोषणा की गई है? ठीक है ना, तो इसमें जो मिशन है उसका नाम है भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला है दुर्लभ खनिजों में आत्मनिर्भरता। दुर्लभ खनिजों में आत्मनिर्भरता हेतु बजट 2026-27 में किन राज्यों में रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनाने की घोषणा की गई है? ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये जो 4 राज्य हैं याद रखिएगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है केंद्रीय बजट 2026-27 में खादी एवं पारंपरिक वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है? तो इसमें हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की। 64 नंबर है, बजट 2026-27 में सबके 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी कितना है? तो 41% है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला है आर्थिक समीक्षा, यानी इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की GDP है ना, GDP विकास दर कितना रहने का जो है अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 6.5 से 7% तक, यानी ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट है। 66 है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? तो ये जो है कितना अनुमानित है? 357.5 मिलियन टन है, ठीक है। अगला हमारा है 67 नंबर, RBI द्वारा डिजिटल मुद्रा का उपयोग करके PDS राशन सब्सिडी ट्रांसफ़र करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो PDS राशन सब्सिडी ट्रांसफ़र करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। कौन बन गया है? गुजरात, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। अगला है जनवरी 2026 में जारी, ठीक है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा रहा? तो सबसे मूल्यवान जो ब्रांड रहा वो रहा एप्पल। कौन सा रहा? एप्पल रहा, यानी हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है भारत और कनाडा ने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को दोगुना करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। तो दोगुना में मतलब कितना कर देंगे? तो ये कर देंगे $50 अरब, ठीक है ना। कितना? $50 अरब, ठीक है ना। अभी तक कितना है? यानी $25 अरब है। 69 का कौन सा हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 सूची में किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर 16वां सबसे मजबूत बैंक ब्रांड जो है घोषित किया गया है? तो ये SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है 71 नंबर, अडानी पोर्ट्स, जो अडानी है उनके पोर्ट द्वारा संकटग्रस्त जहाज़ों के लिए भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये दीघी महाराष्ट्र और गोपालपुर उड़ीसा में, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र और किसानों के मार्गदर्शन के लिए किस AI आधारित डिजिटल टूल की जो है घोषणा की गई है? तो ये जो घोषणा की गई है वो भारत विस्तार की, यानी ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद में फिर 73 नंबर है, सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा RBI को किस नवाचार के लिए प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो सम्मानित किया गया है वो .bank.in सुरक्षित डोमेन पहल को जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा 74 नंबर है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्रस्तावित निवेश
का 25.3% जो है हिस्सा आकर्षित कर देश का सबसे बड़ा निवेशक गंतव्य राज्य कौन सा बना है? तो ये आंध्र प्रदेश बना है। कौन सा? आंध्र प्रदेश बना है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसके बाद से है हमारा आर्थिकी का लास्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा विकसित 25 फसलों को कितनी उन्नत जलवायु अनुकूलन किस्मों का अनावरण किया है? तो ये आपका किया है 184 है ना, 184, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? 184। अब हम लोग पुरस्कार से संबंधित कुछ 10-15 क्वेश्चन हैं, उसको देख लेते हैं और इसके बाद में ये क्लास समाप्त करेंगे। तो देखिए, पहला है पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित यन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो यन राजम है, ठीक है ना, ये कहाँ के हैं? तो ये यूपी के हैं। कहाँ के हैं? यूपी के हैं, ठीक है ना। और इनको वायलिन ये बजाते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पद्म इस बार जो है, देखिए 77वां जो गणतंत्र दिवस था, ठीक है ना, 77वां जो हमारा गणतंत्र दिवस था, ठीक है ना, इसमें कुल कितने? तो 131 पुरस्कार दिए गए पद्म के। कितने? 131, जिसमें से कितना? 19 जो दिया गया वो दिया गया फीमेल को, 10 दिया गया जो थे विदेशी। कौन थे? विदेशी थे। इसके अलावा 6 जो थे वो NRI थे, और 16 लोगों को मरने के बाद यानी मरणोपरांत दिया गया। इसमें जो पद्म, ठीक है ना, पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है ना, विभूषण, ये पद्म विभूषण जो है ये कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया है। वो 5 लोग कौन कौन से हैं? तो पहला है धर्मेंद्र। कौन है? धर्मेंद्र हैं। और ये क्या है? तो ये जो है अभिनेता हैं। क्या है? अभिनेता हैं, ध्यान रखिएगा, अभिनेता हैं। और इनको कब दिया गया? मरणोपरांत दिया गया। कब दिया गया? मरणोपरांत, यानी इनके मृत्यु के बाद। दूसरे हैं यन राजम, जिनकी अभी हम बात किए हैं, ये यूपी के हैं और ये वायलिन बजाते हैं, ठीक है ना। इनको जो है 1984 में, कब? 1984 में पद्म श्री भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? पद्म श्री, ध्यान रखिएगा, पद्म श्री। इसके साथ साथ 2004 में, कब? 2004 में इनको क्या मिल चुका है? पद्म भूषण मिल चुका है, ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण। इसके अलावा जो है BS अच्युतानंद हैं, ये केरल के पूर्व CM हैं, इनको भी क्या मिला है? पद्म विभूषण। इसके अलावा KT थॉमस हैं, ध्यान रखिएगा, KT थॉमस, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। और इसके अलावा P नारायणन है। कौन है? P नारायणन, ध्यान रखिएगा, ये मलयाली पत्रकार हैं, P नारायणन, इनको भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा पद्म जो भूषण है वो 13 लोगों को दिया गया है, उसमें से 3 लोग जो है वो मरणोपरांत पाए हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जैसे शिबू सोरेन जी हैं, ये मरणोपरांत पाए थे, झारखंड के पूर्व CM थे, ठीक है ना। BK मल्होत्रा है, ये भी मरणोपरांत BJP के नेता हैं। पीयूष पांडे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, और ये भी जो है मरणोपरांत पाए हैं, विज्ञापन से संबंधित हैं, और 2016 में इनको पद्म श्री मिला था। इसके अलावा अलका याग्निक है, विजय अमृतराज है, टेनिस स्टार हैं, ठीक है ना। तो ये सारे नाम हैं। और पद्म श्री जो है कितने लोगों को दिया गया है? तो पद्म श्री 113 लोगों को, ध्यान दीजिएगा। और पद्म भूषण कितने लोगों को? तो सिर्फ 13 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लें पद्म श्री में, तो इसमें आप हरमनप्रीत का नाम ध्यान रखिएगा, ये महिला क्रिकेटर हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा पुरुष में जो है क्रिकेटर हैं। RK माधवन एक अभिनेता हैं। इसके बाद में फिर एक थे आर्मीडा फर्नांडीज हैं, ये एशिया का पहला मानव दूध बनाने वाली बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, ये कम दाम पर कालाजार का किट उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा सुरेश हंगावड़ी हैं, ये जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं। और विश्वबंधु जो है ये बिहार से संबंधित हैं, बिहार के लोक नर्तक हैं। तो ये इतने लोग जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित धर्मेंद्र का जो है संबंध किससे है? तो ये अभिनय या कला से है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। इसके बाद में अगला है 98 नंबर का जो है ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को। किसको? वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है, ठीक है। अगर बात कर लें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? वन बैटल आफ्टर अनदर है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल B जॉर्डन है, ठीक है ना। फिल्म सिनर्स के लिए वो उनको दिया गया है बेस्ट अभिनेता का अवार्ड। और अभिनेत्री कौन है? एमी मैडिगन है, ठीक है ना। भारत की तरफ से कौन नामित हुई थी? तो होम बाउंड, ये करण जौहर द्वारा निर्देशित थी और ऑस्कर के लिए नामित थी होम बाउंड, ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा है एबल पुरस्कार, ठीक है ना। ये एबल पुरस्कार जो है गणित के लिए दिया जाता है, ये गणित का नोबल कहा जाता है। ये किसको मिला है? तो ये मिला है गेड
फल्टिंगस को, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर बात कर लें तो इसको गणित का नोबेल कहा जाता है, और ये नॉर्वे अकादमी ऑफ साइंस जो है, नॉर्वे अकादमी ऑफ साइंस, ध्यान रखिएगा कि उसके द्वारा नॉर्वे अकादमी ऑफ जो साइंस है, ठीक है ना, अकादमी ऑफ साइंस है, इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ का रहने वाला है, तो ये जो है जर्मनी का, कहाँ का, जर्मनी का जो है ये रहने वाला है, ठीक है ना। और 2025 का किसको मिला था, तो 2025 का मिला था काशीवारा को। किसको मिला था, काशीवारा, ध्यान रखिएगा। और ये जापान के रहने वाले थे। अगला हमारा है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते जी इलाहाबाद, ये एक संस्मरण है, ध्यान रखिएगा, एक संस्मरण है। ये किसको दिया गया है, तो ये ममता कालिया को दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा ये हिंदी में दिया गया, किसमें, हिंदी क्षेत्र में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात कर लें तो उर्दू के लिए किसको दिया गया है, तो उर्दू के लिए दिया गया है प्रीतपाल को। किसको दिया गया है, प्रीतपाल को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। सफ़र जारी है, इनकी पुस्तक का नाम है सफ़र जारी है। इसके बाद में अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है, तो अंग्रेजी के लिए दिया गया है नवतेज को। किसको, नवतेज को, ठीक है ना। और ये क्रिसमस स्प्रेया के लिए दिया गया उपन्यास है, ठीक है ना। इसके अलावा मैथिली का किसको दिया गया है, तो मैथिली का दिया गया महेंद्र को। किसको दिया गया है, महेंद्र कुमार को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। धात्रीपात संग्राम, ये भी एक संस्मरण है, उसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी का ममता कालिया को, और उर्दू का प्रीतपाल, अंग्रेजी का नवतेज, और मैथिली का महेंद्र को, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात कर लें तो सरस्वती पुरस्कार, कौन सा सरस्वती पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, तो ये जो है दिया गया है डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय को। किसको दिया गया है, राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हर पार्वती कथा के लिए, किसके, हर पार्वती कथा के लिए दिया गया है। और ये जो ये किसमें है, तो ये बंगाली में, किसमें है, बंगाली में है। और पहला विजेता कौन था सरस्वती पुरस्कार, तो ये थे हरिवंश राय बच्चन थे 1991 में। ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 15 लाख रुपए। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1991 में। अगला है बुकर अवार्ड से सम्मानित फ्लैश के लेखक कौन है, तो ये कौन है, ये हो जाएगा डेविड एस्कोजले, ठीक है ना। कौन हो जाएगा, डेविड एस्कोजले हो जाएगा। ये ब्रिटेन के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, फ्लैश नाम है, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर हम बात कर लें बुकर अवार्ड के अलावा, ठीक है ना, तो एक होता है चैम्पियन। कौन सा होता है, चैम्पियन। यहाँ कुछ अवार्ड के नाम बता रहा हूँ। चैम्पियन ऑफ द अर्थ, चैम्पियन ऑफ द अर्थ, ये किसको मिला है, तो चैम्पियन ऑफ द अर्थ जो मिला है, ये मिला है प्रिया साहू को। किसको मिला है, प्रिया साहू को मिला है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो तमिलनाडु की रहने वाली हैं। UNEP नैरोबी द्वारा जो है इसको दिया जाता है। अगला जो पुरस्कार एक और है, ठीक है ना, स्टॉकहोम, ध्यान रखिएगा कौन सा है, स्टॉकहोम, ठीक है ना। स्टॉकहोम जो वाटर प्राइज़ है, वाटर प्राइज, ठीक है ना, 2026 का, ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है काबे मदानी को। किसको दिया गया है, काबे मदानी को दिया गया है, ठीक है ना। ये ईरान के पर्यावरणविद हैं, क्या है, ईरान के रहने वाले हैं, पर्यावरणविद हैं, ठीक है ना। इसको जल का नोबेल कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद एक है टाइलर पुरस्कार, कौन सा, टाइलर पुरस्कार। ये टाइलर पुरस्कार 2026 का, ठीक है ना, ये भी जो है पर्यावरण का क्या कहा जाता है, नोबेल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर टोबी कियर्स को मिला, किसको, डॉक्टर टोबी कियर्स को मिला है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर टोबी कियर्स को दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हमारा है 79 नंबर का बाफ्टा अवार्ड, 79 नंबर का जो बाफ्टा अवार्ड है, ठीक है ना, ये 2026 में, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वन बैटल आफ्टर अनदर है। कौन सा, वन बैटल आफ्टर अनदर है, ध्यान रखिएगा। और इसके भी निर्देशक पॉल एंडरसन है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक ये है कि बाफ्टा में जो है 79 नंबर का बाल, ठीक है, पारिवारिक श्रेणी में, बाल पारिवारिक श्रेणी में कौन मिला, तो ये जो है एक मूवी है बूंग, क्या है, बूंग, ठीक है ना, इसको मिला है। ये मणिपुर की है, कहाँ की, मणिपुर की है, ध्यान रखिएगा, अपने भारत की मणिपुर की है, ठीक है ना। और इसकी जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी, क्या नाम है, लक्ष्मी प्रिया देवी, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक और है दलाई लामा को जो है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हेलीनेस, ठीक है, होलीनेस द दलाई लामा, इसके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक अवार्ड मिला है, किसको, दलाई लामा को। अगला हमारा है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ किसको मिला, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, कार्ल हेंज माझारी, ईरान की हैं, इनको मिला है, ठीक है ना। यानी जो इसका सही उच्चारण है काबे मदानी, ध्यान रखिएगा, काबे मदानी है,
ये, ठीक है ना, ईरान के रहने वाले हैं और इसको जो है वाटर का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, जल का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। इसके बाद में अगला है साहित्य का जो है पुरस्कार किसको मिला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है लाजलो क्रास होरवाई, ठीक है ना, ये नाम थोड़ा टफ है, इसको देख लीजिएगा, हंगरी के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में अर्थशास्त्र की यहीं पर बात कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो मिला है वो 3 लोगों को मिला है। एक तो मिला है जोएल मोरिक को, किसको मिला है, जोएल मोरिक, ठीक है ना, जोएल मोरिक को मिला है। इसके बाद में फिलिप अगियन, किसको, फिलिप अगियन, ध्यान रखिएगा, फिलिप अगियन को मिला है, ठीक है ना, अगियन, ठीक है ना। और इसके अलावा पीटर होबिट, ठीक है ना, क्या नाम है, पीटर होबिट, पीटर होबिट को मिला है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो भौतिकी में किसको मिला है, ठीक है ना, भौतिकी में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है, तो एक तो है जॉन क्लार्क, क्या नाम है, जॉन क्लार्क नाम है। दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम है मिचेल एस डोरोवेट, क्या नाम है, डोरोवेट, ध्यान रखिएगा, डोरोवेट, ठीक है ना, मिचेल एस डोरोवेट, ये यूएसए के हैं। और जॉन एम मार्टिन्स, क्या नाम है, मार्टिन्स, ध्यान रखिएगा, जॉन एम मार्टिन्स नाम है। और ये तीनों लोग कहाँ के हैं, तो यूएसए के हैं, ध्यान रखिएगा, कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। इसके बाद में फिर आपका हो जाता है रसायन, किसके, रसायन के क्षेत्र में, ठीक है ना, रसायन यानी केमिस्ट्री के, सुसुमु कीतागावा, क्या नाम है, सुसुमु कीतागावा, सुसुमु कीतागावा, कीतागावा, ये जापान के रहने वाले हैं। रिचर्ड राप्सन, क्या नाम है, रिचर्ड राप्सन, रिचर्ड राप्सन जो है ये यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है ना। इसके साथ में ओमर यम यागी, ओमर यम यागी, ठीक है ना, यागी आप ध्यान रखिए, यागी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, यूएसए के। इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इन तीनों लोग को रसायन में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा चिकित्सा का और जो है आप लोग हमें बताइएगा, चिकित्सा और शांति का कौन था, तो शांति वाला बड़ा चर्चा में था, ठीक है ना, शांति वाला जो है बहुत चर्चा में था डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो इनका जो नाम था वो था मारियाना कोरिना मचाडो, ठीक है ना, क्या नाम था, मारियाना, ठीक है ना, कोरिना मचाडो, इन्होंने जो है शांति का नोबेल इनको दिया गया था, ये वेनेजुएला की हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी शांतिपूर्ण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो है किसको दिया गया है, तो ये मिशेल बैचलेट हैं, ठीक है ना, उनको दिया गया है, यानी ऑप्शन जो हमारा पहला है वो सही है, ठीक है ना, मिशेल बैचलेट है, क्या है, बैचलेट है, इनको दिया गया है। ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है ना, चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं और 2 बार रह चुकी हैं, ठीक है, इनको दिया गया है। और बात करें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो भारत राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है 2024 का ये 6ठा संस्करण था और ये जो है 46 विजेताओं को दिया गया, कितने, 46 विजेताओं को 10 श्रेणी में दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें जो है ये 2018 से प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना, तभी तो इसका 2024 में 6ठा संस्करण हुआ। इसमें जो राज्य वाइज देखें तो राज्य में पहला कौन सा है, तो पहला है महाराष्ट्र, ठीक है ना, और दूसरा है गुजरात, ठीक है ना, गुजरात है, और तीसरा है हरियाणा। अगर ज़िले में देखें तो 5 जोन है, उत्तरी जोन में किसको मिला है, मिर्ज़ापुर को मिला है, यूपी का। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात कर लें तो सबसे अच्छा जो है ये है दुब्बुगुनी पल्ली आंध्र प्रदेश का, और पयम केरल, ध्यान रखिएगा, दुब्बीगनी, कौन सा, दुब्बीगनी, ठीक है ना, दुब्बीगनी, ये कहाँ का है, आंध्रा का है। और इसके अलावा जो है पायम है ना, पयम जो है ये कहाँ का है, तो ये आपका हो जाएगा केरल का, ये संयुक्त रूप से पहले नंबर पे है। इसके बाद में काबेश्वर जो है ये एमपी का दूसरा, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर, ठीक है ना। और शहर में बात कर लें तो नवी मुंबई पहले पर है, भावनगर दूसरे पर, आगरा और नवदिगता ये पश्चिम बंगाल का है, ये जो है तीसरे नंबर पर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हमारा अगला है 98 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड है, कौन सा, ऑस्कर अवार्ड है, में जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात किया है तो हम लोग ऊपर देखें पॉल थॉमस एंडरसन है। अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कितने वैज्ञानिकों को दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया, कितने, 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना, हमने ऊपर बताया है, यहाँ पर नाम जो है गड़बड़ हो सकता है। अगला है इफ़को साहित्य सम्मान, तो जो इफ़को साहित्य सम्मान है वो किसको दिया गया है, तो ये इफ़को साहित्य सम्मान दिया गया है मैत्रेयी पुष्पा को, किसको, मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। और ये क्या है, तो ये एक कथाकार हैं, क्या है, कथाकार हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लें युवा इफ़को पुरस्कार, ठीक है ना, युवा इफ़को, ठीक है ना, युवा इफ़को साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अंकिता जैन को, किसको दिया गया है, अंकिता जैन को दिया गया है, किसके लिए, तो वो रे किसान, इसके लिए दिया गया है, ठीक है ना।
अगला बात कर लें 47 नंबर का, ठीक है ना, 47 नंबर का जमुना लाल बजाज जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो वो हसमुख को दिया गया है। किसको? हसमुख भाई पटेल को दिया गया है। और ये गुजरात के रहने वाले, कहाँ के? गुजरात के रहने वाले हैं। संवेदना ट्रस्ट से इनका संबंध है। किससे? संवेदना से। वहीं बात कर लें विश्व में किसको दिया गया है जमुनालाल बजाज पुरस्कार, तो वो दिया गया है सोकोचेवा। ध्यान रखिएगा, सोकोचेवा, ठीक है। ल्यूडी मिला, ध्यान रखिएगा, ल्यूडी मिला, ये कहाँ के हैं, तो ये रूस के हैं। विश्व में इनको दिया गया है। जानकी देवी बजाज पुरस्कार जो है त्रिवेणी आचार्य को दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक और है 70 नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड है। कितना? 70 नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड है, ठीक है ना, ये अहमदाबाद में दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो हमारा है वो है लापता लेडीज़। ये किसकी है, तो किरण राव की है। किसकी है? किरण राव की है। और इसको कुल कितने अवार्ड मिले हैं, तो 13 अवार्ड मिले हैं, ठीक है ना। और 2020 की जो एक और मूवी आई थी गली बॉय, उसको भी 13 अवार्ड मिले थे। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड भी किसको मिला? किरण राव को मिला है। अभिनेता में अमिताभ बच्चन है और इनके साथ साथ में जो है कार्तिक आर्यन है। अमिताभ बच्चन जी को आई वांट टू टॉक के लिए मिला है, जबकि जो कार्तिक आर्यन है उनको चंदू चैंपियन के लिए, ठीक। और अभिनेत्री कौन नहीं है, तो आलिया भट्ट जिगरा के लिए मिला है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो ये जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाजलो क्राजहोरकाई हैं, उनको मिला है। अगला है अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने वाले कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो ये शुभांशु शुक्ला है। कौन है? शुभांशु शुक्ला। इनको किस लिए दिया गया, तो जो एक्सियोम मिशन था, कौन सा? एक्सियोम मिशन था, ठीक है ना, एक्सियोम मिशन था, एक्सियोम 4 मिशन जो था, ठीक है, इसमें दिया गया 18 दिन तक अंतरिक्ष जो उस पर रहे। 41 वर्षों बाद, कितने? 41 ईयर बाद, ठीक है ना, यानी 1984 में राकेश शर्मा गए थे, उसके बाद जो है ये गए हैं। और 5 वर्ष बाद दिया गया। इससे पहले 2021 में किसको दिया गया था, तो राम बाबू को दिया गया था, जम्मू कश्मीर में जो है वो एक सैनिक थे, ठीक है ना। इसके अलावा नेताजी आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक सेल्के को मिला है, ठीक है ना। ये 2024 में जो भूकंप आया था केरल में, उसमें इन्होंने मदद किया था। जबकि संस्था में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार, वही मैंने बताया मारियाना जो कोसिडो थी, इनको दिया गया है, ठीक है ना। वेनेजुएला जो चर्चा में था, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। और हमारा जो है आज घटनासार की जो मैगज़ीन थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई, ठीक है। अब हम लोग आई दृष्टि मैगज़ीन का कुछ फैक्ट नेशनल वाला देख लेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि करंट में क्या करना है, डेली बेसिस पे करना है या फिर साप्ताहिक या मंथली, या जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वैसा किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।